राजा रघुवंशी और सोनम की हनीमून मिस्ट्री का अब राज खुल चुका है। राजा की हत्या मामले में मास्टरमाइंड सोनम समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस हनीमून मिस्ट्री को सुलझाने में मेघालय पुलिस को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने पूरे ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन हनीमून। आरोपियों को पकड़ने के लिए 20 अफसरों की कोर टीम बनाई गई। सर्च ऑपरेशन में कुल 60 से 70 लोग मौजूद रहे। 7 जून को पुलिस प्लानिंग के तहत एक साथ छापेमारी की गई और कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। पुलिस ने राजा के हत्यारे तीनों आरोपियों की प्रोफाइल चेक की और जांच के दौरान 3 मुख्य आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत के साथ सोनम की लगातार मौजूदगी देखी गई। पुलिस के मुताबिक सोनम सिर्फ राजा की हत्या के लिए ही शिलोंग पहुंची थी। उसने हनीमून के साथ साथ किलर्स का ट्रिप प्लान भी तैयार किया था। पुलिस के मुताबिक 21 मई को सभी आरोपी आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी, सोनम राजा के पीछे पीछे गुवाहाटी पहुंचे थे। 22 मई को सभी आरोपी चेरापूंजी पहुंचे। सोनम भी 22 मई को चेरापूंजी पहुंची थी। उसने आरोपियों से बात की। 23 मई को सोनम के इशारे पर आरोपियों ने राजा की हत्या कर दी और फिर हत्या के दिन ही यानी 23 मई को सोनम गुवाहाटी से इंदौर के लिए निकली। सोनम 25 मई को इंदौर पहुंची, जहां उसने अपने प्रेमी राज से मुलाकात की। राज ने उसे एक दिन के लिए किराए के कमरे में रुकवाया। इसके बाद एक ड्राइवर के जरिए सोनम को यूपी भेज दिया गया। हत्या के बाद सोनम और राज दोनों लगातार बातचीत कर रहे थे। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम यहां सिर्फ राजा की हत्या करने के लिए आई थी और शादी के 7-8 दिन बाद ही सोनम ने हत्या का प्लान बना दिया था, क्योंकि हनीमून के दौरान राजा और सोनम ने कोई तस्वीरें नहीं खिंचवाई, कोई फोटो अपलोड नहीं किया, जिसके बाद पुलिस को सोनम पर शक हुआ। Sonam and all, we have call details also, and there are other technical aspects also that we had studied into, and basically these are under investigation. So these are the things that we had reviewed. अब आपको राजा हत्याकांड में आखिर मौत के सफर की शुरुआत कहां से हुई, उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कैसे 7 जन्मों के साथ वाला एक पोस्ट सोनम के काले कारनामों का काल बन गया, कब और क्यों पुलिस को सोनम पर शक हो गया। शक की पहली वजह, गुवाहाटी में राजा और सोनम ने कोई फोटो नहीं ली और ना ही कोई फोटो पोस्ट की। शक की दूसरी वजह, पुलिस को राजा के गायब होने का उस वक्त पता चल चुका था, लेकिन हत्या के बाद रात 2:15 बजे सोनम ने एक पोस्ट किया, 7 जन्मों का साथ है, जिसने पुलिस के शक को और पुख्ता कर दिया। शक की तीसरी वजह बनी आरोपी आकाश की मौके पर खून से सनी हुई शर्ट। सोनम ने आकाश को अपना रेनकोट दिया, जो 6 किलोमीटर दूर मिला। इसका मकसद था ताकि जांच को भटकाया जा सके। शक की चौथी वजह, जिसने अभी तक के शक को यकीन में बदल दिया, वो था हत्या के बाद सभी आरोपियों का 11 किलोमीटर दूर एक स्थान पर मिलना, जिसका सीसीटीवी फुटेज जो था उसमें राजा तो नहीं था, लेकिन सोनम और सभी आरोपी मौजूद दिखे। और ऐसी ही एक स्कूटी जो नीले कलर की थी, जिसके जरिए चेरापूंजी की तरफ राजा और सोनम गए थे, और इसी स्कूटी से सोनम अपने पति राजा को खौफनाक सफर पर लेकर निकल गई, जहां से राजा वापस नहीं आ सका। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से होते हुए राजा और सोनम चेरापूंजी की तरफ गए थे। जीपीएस से जो हमें लोकेशन मिली है, ऐसी ही एक नीले कलर की स्कूटी थी, जिस स्कूटी को लेकर ये लोग चेरापूंजी गए थे। शिलोंग में घूमना तो सिर्फ सोनम का बहाना था। उसका असली मकसद राजा को रास्ते से हटाना था, और यही सोचकर वो स्कूटी से मौत की मंजिल की तरफ बढ़ गई। और उसके आधार पर ये एक बात साफ हो गई कि चेरापूंजी में राजा और सोनम स्कूटी लेकर गए थे, जो अभी तक ये साफ नहीं हुआ था। और पुलिस ने इसके बाद की जांच जो है की, और उससे जो तमाम डिटेल मिले उसके आधार पर पुलिस होटल तक पहुंची। इस रूट पर कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जिसको जांच के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस इन सीसीटीवी की मदद से ये पता लगा रही थी कि शिलोंग से कैसे आरोपी सोनम और राजा के पीछे गए थे। पुलिस उस गाइड तक पहुंची, जिस गाइड ने सोनम और राजा के साथ 3 अन्य लोगों को देखा था, जो हिंदी में बातचीत कर रहे थे। और यहीं से जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, कैसे सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई। Zee News.